आज मैं कुंदन कुमार क्लास 8 की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं नाउन चैप्टर की क्वेश्चन नंबर डी की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन है कि अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स एंड सर्किल द प्रॉपर नाउन्स। अभी आप देखते हैं कि कॉमन नाउन्स को अंडरलाइन करने हैं और प्रॉपर नाउन्स को सर्कल करने हैं। तो अभी आप इसको बनाएंगे कैसे उसको देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप ये जान लें कि कॉमन नाउन्स की सिंपल पहचान है जो आसानी से सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाए और उसका स्टार्टिंग लेटर कैपिटल नहीं स्मॉल रहता है। दूसरे की बात करूँ कि प्रॉपर नाउन्स की पहचान ये है कि उसके स्टार्टिंग लेटर हमेशा किसी भी वर्ड का कैपिटल रहता है। इस रूप में उसको हम क्या मानेंगे, तो उसको प्रॉपर नाउन्स के रूप में मानेंगे। दूसरे की बात करें कि कॉमन नाउन की एक और पहचान है जिसे पूरी दुनिया एक नामों से जानती है। इस रूप में उससे हम कॉमन नाउन्स को आसानी से पहचान सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि बोस्टन टी पार्टी की बात यहाँ हो रही है। इसमें देख रहे हैं कि बोस्टन टी पार्टी को इसने क्या कर दिया है, सर्कल कर दिया है और अमेरिकन रिवॉल्यूशन को सर्कल कर दिया, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि इसका स्टार्टिंग लेटर क्या है, तो कैपिटल है और ये पर्टिकुलर नाम है। इस रूप से इसको प्रॉपर माना गया है, इसलिए ये दोनों को प्रॉपर नाउन माना। इसका मतलब ये हुआ कि द बोस्टन टी पार्टी वॉज एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। कहता है कि बोस्टन टी पार्टी एक अमेरिकन रिवॉल्यूशन का एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क था। इस रूप में अब बोस्टन टी पार्टी को इसने क्या कर दिया, तो सर्कल कर दिया और अमेरिकन रिवॉल्यूशन को भी सर्कल कर दिया, क्योंकि ये दोनों पार्टिकुलर नाम के रूप में इसको इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन, इसलिए इसको सर्कल किया गया। और लैंडमार्क को जो कि एक अंडरलाइन इस कारण किया क्योंकि कॉमन नाउन है, इसको आसानी से चाहेंगे तो लैंडमार्क को हम चेंज कर सकते हैं प्लूरल में लैंडमार्क्स के रूप में। क्लियर। चलिए अब कहता है क्या कि आई लर्न हाउ टू मेक बोनजाई फ्रॉम अ जापानीज लेडी। कहता है कि मैं सीखा कि आखिर कैसे किसी भी जापानीज़ लेडीज से कैसे बोनसाई बनाया जाए। क्लियर। तो इसलिए अभी इसमें देखते हैं क्या कि लेडी जो है, लेडी क्या है, तो लेडी कॉमन नाउन है क्योंकि इसको आसानी से हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। और दूसरे की बात करूं कि इसमें बोनजाई, जो बोनजाई वर्ड अभी आप देख रहे हैं, ये बोनजाई क्या है, तो बोनजाई प्रॉपर नाउन है क्योंकि इसका स्टार्टिंग लेटर क्या है, कैपिटल है। दूसरे की बात करूँ, गूगल इज़ द बेस्ट सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट। गूगल क्या है, तो गूगल सबसे अच्छा एक सर्च इंजन इंटरनेट पे है, इसलिए तो गूगल को इसमें क्या माना, गूगल को इसमें प्रॉपर नाउन माना। दूसरे की बात करूं कि सर्च इंजन क्या है, तो सर्च इंजन एक अपने आप में एक कॉमन नाउन है। दूसरे में वी वेंट फॉर अ लॉन्ग वॉक वन जनवरी मॉर्निंग। हम लोग एक लंबी यात्रा पर जनवरी मॉर्निंग के लिए गए, तो इसलिए हम रूप में क्या मारेंगे इसमें, तो अब देखते हैं कि जनवरी क्या है, तो जनवरी एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि इसका स्टार्टिंग लेटर मंथ्स का नेम है, इसलिए और स्टार्टिंग लेटर इसका कैपिटल है, इसलिए आंख मूंद के इसको हम क्या मानेंगे, तो प्रॉपर नाउन। दूसरे की बात करूँ कि मॉर्निंग भी क्या है, मॉर्निंग एक कॉमन नाउन है। और दूसरे में बात करूँ लॉन्ग वॉक है, वॉक भी क्या है, तो वॉक भी एक अपने आप में कॉमन नाउन के रूप में है। दूसरे की बात करूँ, बिल गेट्स फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट। बिल गेट्स ने क्या किया कि माइक्रोसॉफ्ट को खोजा और उसने क्या किया, तो फाउंडर के रूप में इसका निर्माण भी किया। तो इसलिए बिल गेट्स भी क्या है, बिल गेट्स एक अपने आप में प्रॉपर नाउन है क्योंकि इसका पार्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम है। माइक्रोसॉफ्ट भी कंपनी है, इसलिए इसका स्टार्टिंग लेटर कैपिटल है, इसलिए इसे भी प्रॉपर नाउन माने। दूसरे की बात करूं कि हैव यू हियर्ड ऑफ द फिलैंथ्रोपिस्ट नारायण कृष्णमूर्ति। अभी आपको पता होना चाहिए कि नारायण कृष्णमूर्ति क्या है, तो एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए क्योंकि इसका स्टार्टिंग लेटर कैपिटल है, इसलिए नारायण कृष्णमूर्ति को हमने क्या माना, प्रॉपर नाउन। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानव प्रेमी, जो मानव लोगों के लिए हमेशा मरता रहता है। क्या आपने कभी नारायण कृष्णमूर्ति जो कि एक मानव प्रेमी है, क्या कभी उनके बारे में सुना है? इसलिए फिलैंथ्रोपिस्ट जो कि एक अपने आप में क्या है, कॉमन नाउन है। फिलैंथ्रोपिस्ट को मैंने क्या माना, तो इसको अंडरलाइन कर दिया क्योंकि ये कॉमन नाउन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है, मानव प्रेमी या लोकोपकारी। दूसरे की बात करूँ, आई हैड द प्लेजर ऑफ मीटिंग योर अंकल मिस्टर जसविंदर। चलो वह ठीक है, इसमें मिस्टर जसविंदर का नाम करूं तो मिस्टर जसविंदर क्या है, तो मिस्टर जसविंदर एक अपने आप में प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसको मैंने सर्कल कर दिया। दूसरे की बात करूं कि इसमें अंकल जो वर्ड है, अंकल वर्ड क्या है, कॉमन नाउन, क्योंकि अंकल को आसानी से हम प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। क्लियर। दूसरे की बात करूं कि द ग्रेट बैरियर रीफ इज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अभी आप देख रहे हैं द ग्रेट बैरियर रीफ है, ये क्या है, तो एक स्पेशल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो इस रूप में द ग्रेट बैरियर रीफ को मैंने क्या माना, प्रॉपर नाउन, इसलिए इसको मैंने सर्कल कर दिया। दूसरे की बात करूं कि इसमें टूरिस्ट डेस्टिनेशन की मैं जब बातें करूंगा तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्या है, तो एक प्रकार का ये
कॉमन नाउन है। क्लियर। दूसरे की बात करूँ, जैक एंड मैरी आर क्रिश्चियंस सो दे हैड अ चर्च वेडिंग। जैक एंड मैरी क्या हैं, क्रिश्चियंस हैं, क्योंकि सो दे हैड अ चर्च वेडिंग, क्योंकि इसलिए वे लोग के पास कैसी चर्च वेडिंग है, तो एक चर्च वेडिंग था उनके पास। क्लियर। इस रूपों के लिए मैं बातें करूं तो मैंने क्या करा, जैक एंड मैरी आर क्रिश्चियंस। जैक मैरी इसको भी प्रॉपर नाउन माना क्योंकि इसका स्टार्टिंग लेटर कैपिटल है। दूसरे की क्रिश्चियंस में सी लेटर कैपिटल है, इसलिए इसको भी मैंने क्या माना, प्रॉपर। और कोई ज़रूरी नहीं कि प्रॉपर नाउन से ही बस प्रॉपर नाउन्स होंगे, जो प्रॉपर एडजेक्टिव होगा वो भी प्रॉपर नाउन्स का ही पार्ट होता है, तभी प्रॉपर नाउन ही प्रॉपर एडजेक्टिव में जाके ट्रांसफ़र हो सकता है, इसलिए उसको भी आप प्रॉपर नाउन के रूप में ही रखें। जैक एंड मैरी और क्रिश्चियंस, ये तीनों वर्ड क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। और उसी में जब अगर बातें करूँ चर्च वेडिंग, चर्च वेडिंग क्या है, तो चर्च वेडिंग एक अपने आप में क्या है, तो चर्च वेडिंग एक अपने आप में कॉमन नाउन है। क्लियर। चलिए, कहते हैं कि जैक एंड मैरी क्या है, दोनों के दोनों क्रिश्चियंस हैं, इसलिए उन लोगों ने क्या करा, तो चर्च वेडिंग करा। क्लियर। चलिए, चॉकलेट इज़ गुड फॉर हेल्थ। चॉकलेट क्या है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसलिए चॉकलेट वर्ड की मैं बातें करूँ, चॉकलेट और हेल्थ वर्ड क्या है, तो चॉकलेट और हेल्थ, चॉकलेट वर्ड भी कॉमन नाउन है। दूसरे की बात करूँ, हेल्थ वर्ड भी एक अपने आप में कॉमन नाउन है। क्लियर। चॉकलेट को भी हम चॉकलेट्स बना सकते हैं आसानी से। अब क्या कहता है कि ब्रैड पिट सेट अप एन ऑर्फनेज इन नामीबिया। अभी आपको पता होना चाहिए कि ब्रैड पिट ने क्या किया, तो एक अनाथालय बनवाया, कहाँ, तो नामीबिया में। सेटअप मतलब स्थापना करना भी होता है, बनाना भी होता है। तो ब्रैड पिट ने क्या करा, तो एक अनाथालय बनवाया, कहाँ, तो नामीबिया में। तो ब्रैड पिट क्या होगा, ब्रैड पिट एक अपने आप में देखा जाए तो प्रॉपर नाउन है। दूसरे की बात करूँ, नामीबिया भी क्या है, नामीबिया भी एक अपने आप में प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये भी किसी जगह का नाम है। ब्रैड पिट किसी व्यक्ति का नाम है। और एक जब ऑर्फेन्स की बात करूँ, ऑर्फेन्स क्या है, तो ऑर्फेन्स एक अपने आप में कॉमन नाउन है। क्लियर। ऑर्फेन्स का मतलब मैंने क्या बताया अभी, अनाथालय। क्लियर। चलिए, इराक विल टेक मेनी ईयर्स टू रिवील इट्स लॉस्ट फॉर्च्यून। इसको हम इराक में जो मारेंगे, तो इराक क्या है, तो इराक एक अपने आप में प्रॉपर नाउन है, क्योंकि पार्टिकुलर किसी जगह का नाम है। ठीक है। और कहता है क्या कि इराक अपने ढेर सारा साल, बहुत सारे साल वो क्या करेगा, लेगा, किसको, जो अपने लॉस्ट, जो अपनी फॉर्च्यून को जो उसने खोया है, उसको पुनः फिर बनाने के लिए। क्लियर। इसलिए तो अभी आप देख रहे हैं इसमें जो वर्ड है इराक, इराक वर्ड क्या है, तो इराक वर्ड अपने आप में प्रॉपर नाउन है। और उसकी जो ईयर्स जो वर्ड है ये क्या है, तो कॉमन नाउन, क्योंकि अभी जस्ट ही बताया, जिसको आसानी से सिंगुलर से प्लूरल में आप चेंज कर सके वो कॉमन नाउन कहलाएगा। दूसरे की बात करूं कि उसकी फॉर्च्यून है, फॉर्च्यून भी क्या है, फॉर्च्यून भी एक अपने आप में कॉमन नाउन है। क्लियर। चलिए, दूसरे की बात करूं कि द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज मोर डिवास्टेटिंग दैन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कहता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ज़्यादा विध्वंसकारी था, ज़्यादा सदमा पहुंचाने वाला था। क्लियर। तो इसलिए अभी आप देखते हैं द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, देखते हैं इसका स्टार्टिंग लेटर क्या है सब में, तो ये कैपिटल है, इसलिए इसको हम क्या मानेंगे, प्रॉपर नाउन। दूसरे की मैं बातें करूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी देख रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी स्टार्टिंग लेटर सारे वर्ड्स का क्या है, कैपिटल है, इस रूप में ये भी क्या हो गया, ये भी आपको प्रॉपर नाउन के रूप में हो गया। 12 नंबर में आपका कॉमन नाउन कोई भी नहीं है। दूसरे की बात करूं कि आर यू अ फॉलोअर ऑफ हिंदुइज़्म और सिखिज़्म। आप क्या कि आप हिंदुइज़्म या सिखिज़्म का फॉलोअर हैं, नहीं, हिंदूवाद या सिखवाद का। तो अभी आप देखते हैं कि हिंदुइज़्म ये भी क्या है, तो ये भी एक अपने आप में प्रॉपर नाउन, क्योंकि इसका स्टार्टिंग लेटर क्या है, तो कैपिटल है। दूसरे की बात करूँ सिखिज़्म में भी इस लेटर भी क्या है, कैपिटल है, इसलिए हिंदुइज़्म और सिखिज़्म जो वर्ड है ये क्या है, तो प्रॉपर नाउन के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड हैं। दूसरे की बात करा जाए कि द प्राइम मिनिस्टर्स कार व्हिज पास द रेड फोर्ट। दूसरे की बात किया जाए, हाँ, दूसरा में क्या कि 30 नंबर में फॉलोअर वर्ड भी क्या है, फॉलोअर एक कॉमन नाउन के रूप में छूट गया था। फॉलोअर जिसको हम आसानी से सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, फॉलोअर को फॉलोअर्स बना सकते हैं। क्लियर। चलिए, 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 40 नंबर क्या कहता है, कहता है कि द प्राइम मिनिस्टर कार व्हिज पास द रेड फोर्ट। अभी आप देखते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर की जो कार जो विजिट है वो क्या है कि रेड फोर्ट को पास किया। इस रूप में अभी आप क्या देखेंगे कि कार जो वर्ड है वो कार वर्ड क्या है, कॉमन नाउन, जिसको आसानी से हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। रेड फोर्ट जो वर्ड है, रेड फोर्ट का स्टार्टिंग लेटर अभी आप क्या देख रहे हैं, जो कि कैपिटल है, इससे रेड फोर्ट भी क्या हो गया, ये भी एक अपने आप में प्रॉपर नाउन हो गया। दूसरे की बात करूँ द प्राइम मिनिस्टर्स है, तो प्राइम मिनिस्टर जो वर्ड है इसका भी स्टार्टिंग लेटर क्या है, कैपिटल है,
इस रूपों के लिए इसको भी हम प्रॉपर नाउन माने। क्लियर? इसी रूप से आप इस प्रकार की क्वेश्चन को बनाएं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और उसे शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर और अच्छा तरीक़ा से सीख सके कि इसको बनाने कैसे हैं। और अगर आपको कहीं कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है उससे आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं उसके क्वेश्चन का जवाब मैं आपको बता सकूं। थैंक्स अ लॉट।